श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग
सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराई हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो
सीधी साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको अमित पराक्रमी रुद्रावतार श्री हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये क्षण मात्र में ही अमंगलों को मंगल और असंभव को संभव बना सकते हैं। इनके रोम रोम में सत्य और धर्म, श्वास श्वास में राम नाम, स्मरण में रामचरित्र तथा नेत्रों में सदैव राम की छवि बनी रहती है। तो आइए ऐसे वीर बलि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के कुछ दिव्य कथाओं को जानते हैं इस गाथा के माध्यम से। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। हम मात अंजनी के नंदन की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। संकट मोचन की महिमा की शुभ झलक दिखाते हैं, सुंदर झलक दिखाते हैं। भक्त शिरोमणि बजरंगी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार एक समय मुनि दुर्वासा किसी विशिष्ट प्रयोजन से स्वर्ग में गए हुए थे। बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि देवराज इंद्र ने गिने चुने देवताओं को ही आमंत्रित किया और एक सभा आयोजित करके चर्चा प्रारंभ कर दी। विचार विमर्श चल ही रहा था कि पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा वहां पर बार बार आने जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। पुंजिक स्थली वहां पे आते जाते बारंबार, जिससे चर्चाओं में बाधा पड़ती है लगातार। देवराज ने उसको संकेतों से समझाया, लेकिन भाभी बस उसको कुछ समझ नहीं आया। उसके इस व्यवहार से दुर्वासा क्रोधित हो गए, बोले बानर जैसी घूम रही क्या इधर उधर। देवलोक की मर्यादा का करना है आभास, तो बन के बानरी करे धरती पर जाके वास। मुनिवर के वचनों से मन में भय छा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, मुनि दुर्वासा के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थली पश्चाताप करते हुए उनके चरणों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है,
हे मुनिश्रेष्ठ, यह अपराध मुझसे केवल भूलवश हुआ है। मेरा उद्देश्य आपकी चर्चा में व्यवधान डालना कदापि नहीं था। हे क्षमा मूर्ति, कृपा कर मेरी अंजनी भूलों का मुझे इतना कठोर दंड ना दीजिए। इसके विनम्र वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा ने कहा, हे पुंजिक स्थली, तुझे बानरी जन्म तो लेना ही पड़ेगा, परंतु मेरा यह श्राप आगे चलकर आशीर्वाद के समान फलदायी बनेगा। तो प्रेम से बोले भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले मुनिवर श्राप मेरा ना जाएगा बेकार, लेकिन अति शुभ फल देने का बनेगा यह आधार। जाकर तू बानरी जन्म जब लेगी धरती पर, तब तेरे तन से जन्मेगा एक बालक सुंदर। महाप्रतापी वह बालक होगा शिव का अवतार। कीर्ति बढ़ेगी दसों दिशा में गूंजेगा जयकार। तत्पश्चात श्राप से तो मुक्ति पा जाएगी। परम गुणी सुत देख देख निस दिन हर्षाएगी। और बहुत से वर उसको मुनि देते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, दुर्वासा जी के सुंदर वचनों को सुनकर पुंजिक स्थली के मन में बड़ा संतोष हुआ। फिर वह मुनिवर को सादर शीश झुकाकर वहां से चली गई। समय बीतता गया और आगे चलकर पुंजिक स्थली ने वानर राज विरज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जहां उसका नाम पड़ा अंजनी। जब अंजनी धीरे धीरे बड़ी हुई तो वानर राज विराज में सुमेर पर्वत के राजा केसरी से उसका विवाह कर दिया और फिर दोनों सुखपूर्वक समय बिताने लगे। तो प्रेम से बोले भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत दिनों तक नहीं हुई जब कोई भी संतान, तब दोनों मतंग मुनि सम्मुख पहुँचे हो परेशान। मन की पीड़ा देख बताया मुनिवर ने उपचार। 12 वर्षों तक तप करो प्रभु को मन में धार। फिर माता अंजनी केसरी से आज्ञा लेकर करने लगी तपस्या एक जंगल भीतर जाकर। तप से खुश हो वायुदेव ने दिया उन्हें वरदान। फिर तो हो प्रसन्न अंजनी गई अपने स्थान। देख अंजनी को केसरी बहुत हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, उचित समय आने पर वायु देवता ने भगवान शंकर के दिव्य तेज को अंजनी के कर्ण रंध्र से उनके गर्भ में प्रविष्ट करा दिया, जिससे चैत्र पूर्णिमा दिन मंगलवार चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न में प्रातः कालीन बेला माता अंजनी ने एक परम तेजस्वी बालक को जन्म दिया। महाराज केसरी भर भर के रत्न लुटाने लगे। धरती से आकाश तक सारा वातावरण सुहावन हो गया। ज्योतिषियों ने उस बालक का नाम मारुति रखा। तो प्रेम से बोले भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार माता अंजनी गई थी फुलवारी, सूरज को फल समझ उड़े मारुति अति बलधारी। नभ मंडल में जाके निगल गए हैं दिनकर को, अंधकार छाया है तीनों लोकों में फिर तो। समाचार सुन के सुरेंद्र अतिशय क्रोधित होकर बालक मारुति के सम्मुख
अपने पुत्र मारुति को मूर्छित अवस्था में देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित होकर तीनों लोकों से वायु के वेग को हटा लेते हैं। बिना प्राण वायु के चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। स्थिति को अत्यंत विकट देखकर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ वायुदेव के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पवन पुत्र मारुति को मूर्छा से जगाकर अनेकों प्रकार से वरदान देने लगते हैं। वज्र प्रहार से मारुति की ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए सबने उन्हें हनुमान नाम देकर अभय कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब प्रकार से कुशल देख करके अपने सुत को वायु वेग छोड़ देते हैं पवन देव फिर तो। सभी देवता हनुमत को फिर देते हैं वरदान, जिस कारण बन जाते हैं बजरंगी अति बलवान। इंद्र आदि ने अपने अस्त्रों से है मुक्त किया, यक्षपति कुबेर ने एक गदा है दिव्य दिया। इस प्रकार से बाल काल में ही केसरी कुमार भय बाधा से मुक्त हुए, महिमा जाने संसार। हनुमान को देख पवन अतिशय हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, हनुमान जी बचपन में बड़े ही नटखट थे, जिस कारण उनकी शरारत से परेशान होकर एक ऋषि ने उन्हें अतुलनीय बल भूल जाने का श्राप दे दिया। जब यह बात माता अंजनी ने सुना तो वे ऋषिवर से क्षमा मांगने लगी। माता अंजनी के निवेदन पर ऋषि ने कहा, हे देवी, जब उचित समय आने पर तुम्हारी पुत्र को उसका अपार बल कोई याद कराएगा, तब मेरा यह श्राप समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोले भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। विद्या अध्ययन के जब योग्य हुए हैं बजरंगी, तब पहुँचे हैं सूर्य देव के सम्मुख रणरंगी। सूर्य देव ने खुश होकर इनको अपनाया है, सब प्रकार की विद्या का भंडार बनाया है। कला और गुण में पारंगत हुए पवन सुत जब, देने गुरु दक्षिणा पहुँचे गुरु के सम्मुख तब। सूर्य देव बोले हैं मेरे गुरु दक्षिणा ये, बन जाओ सुग्रीव के रक्षक ऋष्यमुख जाके। गुरु की आज्ञा से हनु ऋष्यमुख आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्य को सादर नमस्कार करके श्री हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर जाकर सुग्रीव के रक्षक बन जाते हैं। आगे चलकर जब प्रभु श्री राम का वनवास होता है और माता सीता का लंकाधिपति रावण हरण कर ले जाता है, तब राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ही करवाते हैं, जिसके फल स्वरूप बाली का वध होता है और सुग्रीव पुनः किष्किंधा के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। माँ सीता के खोज में पहुँचे जब सागर के तीर, तो बल को भूलने के कारण से चुप थे बलवीर। जाम्बवंत ने बल कौशल जब याद कराया है, श्राप मिटा फिर अद्भुत साहस तन में आया है। रूप पर्वताकार बनाकर कह के जय श्री राम, सागर को पल भर में पार कर गए बल के धाम।
सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पुनः माँ सीता के सम्मुख गए तो माँ सीता ने प्रभु श्री राम की भक्ति देकर इन्हें अजर अमर बना दिया। फिर जब हनुमान जी ने वापस जाकर माता सीता का यह संदेश श्री राम को दिया तो उन्होंने भरत के समान अपना प्रिय भ्रात कहते हुए हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। बल और साहस की साकार मूर्ति श्री हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर जब किया शक्ति संधान, रातों रात संजीवनी बूटी ले आए हनुमान। राम काज को करने में ये आगे रहते हैं, इसीलिए तो राम दीवाना इनको कहते हैं। लंका विजय हुए राघव हनुमंत का संग पाकर, रामचरित रामायण में ये वर्णित है सादर। परम धाम को जाने लगे हैं जब राघव सरकार, तो अंजनी लाल को सौंप दिया कलयुग का भार। कलयुग में इनसे ही पाप ताप घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय कलयुग के भगवान श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जय कलयुग के भगवान। प्रिय भक्तों, हनुमान जी के स्मरण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अष्ट सिद्धियां और नवोनिधियां सर्वदा इनके अधीन रहती हैं। जहाँ राम कथा और राम नाम का संकीर्तन होता है वह स्थान इनकी छत्र छाया में सदैव फलता फूलता है। चारों युगों और तीनों कालों में इनके जैसा ना कोई भक्त हुआ और ना ही वीर। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसीदास को राम प्रभु से हनुमत मिलवाए, रामचरित लिख करके जिन्होंने राम नाम गाए। राम कथा इनके मन को तो अतिशय भाता है, मंगलवार दिवस और लड्डू भोग सुहाता है। श्री हनुमान चालीसा और मंत्र का पावन जाप, ग्रह बाधा को तुरंत हरेगा मिटेगा संताप। हे बजरंग बली विवेक पर रखना सदा नजर, राम भक्त सानंद को नहीं भूलना प्रभु क्षण भर। हम सब राम नाम गा करके तुम्हें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।